मैं रितेश आप लोग को अपने YouTube चैनल पीछे सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज ये प्रखर MCQ बैच का आखिरी महीने का करंट अफेयर है अक्टूबर का। एडिटोरियल में प्रखर MCQ बैच में अक्टूबर तक का ही करंट अफेयर दिया गया है, जिसका फर्स्ट पार्ट ये देखिए 1 से 15 अक्टूबर तक का ये करंट अफेयर है। इसी वीडियो में हम लोग 16 से 31 अक्टूबर तक का भी करंट अफेयर देखेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने क्रूज भारत मिशन शुरू किया है, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन के बारे में बताएं। तो इसमें से सही कथन केवल पहला हो जाएगा कि जो पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने क्रूज भारत मिशन शुरू किया है उसमें 3 चरणों वाला है। कितने चरणों वाला है? तो 3 चरणों वाला है और इसका उद्देश्य 2029 तक क्रूज के जरिए यात्रा करने वाले लोगों की संख्या की 5 गुनी है। तो ये 5 गुनी नहीं बल्कि 3 गुना है। कितना गुना? 3 गुना नहीं, 2 गुना है। 2 गुना है, ठीक है, 2 गुना है। तो पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने क्रूज भारत मिशन शुरू किया है और यह मिशन 3 चरणों वाला है। कितने चरणों वाला है? 3 चरणों वाला। और इसका उद्देश्य है कि 2029 तक क्रूज के जरिए यात्रा करने वाले लोगों की संख्या दोगुना करने से है। अब बताना है आप लोग को असत्य कथन। किसमें से बताइए असत्य कथन क्या है? कोई भी असत्य कथन नहीं है दोस्तों, क्योंकि सारे के सारे सत्य हैं। भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2024 में 130 बिलियन डॉलर से अधिक हो गई है। तो ये बात सही है कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 में 130 बिलियन डॉलर से अधिक हो गई है। दूसरा, वर्ष 2030 तक 300 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। तो ये भी सही है कि 2030 तक 300 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी MLLM को लॉन्च किया है? तब वो किया है इंडिया यानी भारत। विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल को लॉन्च किया है? तो भारत। प्रोजेक्ट उद्भव क्या है दोस्तों? तो प्रोजेक्ट उद्भव क्या है? तो वो है कि समकालीन सैन्य प्रथाओं के साथ प्राचीन ज्ञान का संश्लेषण। प्रोजेक्ट उद्भव क्या है? तो समकालीन सैन्य प्रथाओं के साथ प्राचीन ज्ञान का संश्लेषण। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से कहाँ भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? तब वो उद्घाटन किया है सिकंदराबाद। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से कहाँ भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया? सिकंदराबाद। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया? तो वो है महाराष्ट्र। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क और अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया? तो वो है महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस राज्य की एक चोटी का नाम छठे दलाई लामा के नाम पर त्सांग ग्योत्सी पीक रखा गया है? तब वो रखा गया है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में 4 थीमेटिक हब्स की स्थापना की गई है। तो प्रौद्योगिकी, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अंग्रेजी में देखिए यहाँ पे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने, इसको हटा दीजिए, ने 4 थीमेटिक हब्स की स्थापना की घोषणा की। इसमें से संबंधित संस्थानों के कूट का मिलान करिए। तो इसमें से सभी है कि क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एवं मेट्रोलॉजी, क्वांटम मटेरियल एवं डिवाइस, क्वांटम कंप्यूटिंग। तो क्वांटम कम्युनिकेशन IIT मद्रास के द्वारा और क्वांटम सेंसिंग एवं मेट्रोलॉजी IIT बॉम्बे के द्वारा। फिर क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइस IIT दिल्ली के द्वारा। फिर क्वांटम कंप्यूटिंग भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा। क्वांटम कंप्यूटिंग भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा। और क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस IIT दिल्ली के द्वारा। क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी IIT बॉम्बे के द्वारा। और क्वांटम कम्युनिकेशन IIT मद्रास के द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करके बताना है असत्य कथन के बारे में। तो इसमें से जो असत्य कथन है तो वो है सी, मतलब कोई भी असत्य कथन नहीं है दोस्तों, दोनों का दोनों सही है।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी सितंबर माह की दवा वितरण व उपयोग से संबंधित रैंकिंग में बिहार प्रथम स्थान पर आया है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी सितंबर माह की दवा वितरण में व उपयोग से संबंधित रैंकिंग में बिहार प्रथम स्थान पर आया है। जिला अस्पतालों में मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा में शीर्ष 3 जिलों में किशनगंज, कटिहार और सुपौल है। तो जिला अस्पतालों में मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा में शीर्ष 3 जिले के रूप में किशनगंज, कटिहार और सुपौल है। ठीक है। हाल ही में बिहार के किन विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की गई है? तो वो किया गया है सभी में नहीं, जमुई को छोड़ के सभी में, तरारी, रामगढ़, इमामगंज, बेलागंज। तो बिहार के किन विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव है? तो तरारी में है, इमामगंज में है, रामगढ़ में है और बेलागंज में है। बेलागंज, रामगढ़, तरारी, इमामगंज में उपचुनाव है। किसका? तो बिहार विधानसभा का। 2024 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? तो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको प्राप्त हुआ है? तो अलेक्जेंडर डन को। वर्ष 2024 में शस्त्र रामानुजन पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको प्राप्त हुआ है? तो अलेक्जेंडर डन को। 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर कह रहा है कि रौस हसन शाह निम्नलिखित में से किन समुदायों में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो यहूदी के लिए है, ये पर्व है यहूदी के लिए। रौस हसन शाह ये मनाया जाता है नव वर्ष के रूप में, जो यहूदी के लिए है। निम्नलिखित में से किस भारतीय समुद्र तटों में रेत में दबे द्वितीय विश्व युद्ध के समय पील बॉक्स नजर आए हैं? तो वो नजर आए हैं विशाखापट्टनम। निम्नलिखित में से किस भारतीय समुद्री तटों में रेत में दबे द्वितीय विश्व युद्ध के समय पील बॉक्स नजर आए हैं? विशाखापट्टनम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये बताना है। तो इसमें से केवल दूसरा कथन सही है और पहला कथन गलत है कि भारत सरकार ने 10 अक्टूबर 2024 को मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो ये 10 अक्टूबर को नहीं दिया गया, बल्कि 3 अक्टूबर 2024 को दिया गया। क्या क्या दिया गया? तो मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। वही तमिल भाषा को सर्वप्रथम शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिया गया। तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का सर्वप्रथम मान्यता दिया गया और तमिल भाषा को 2024 में दिया गया मान्यता। कब दिया गया? 2024 में। दो 2024 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 2004 होना चाहिए। 2004 में। और 2005 में संस्कृत को। 2005 में किसको? तो संस्कृत को। और 2008 में दो भाषा को दिया गया, एक तेलुगु और एक कन्नड़ को। किसको किसको? तेलुगु और कन्नड़ को। और 2013 में किसको दिया गया? तो मलयालम को। 2013 में मलयालम को। और 2014 में उड़ीसा को। 2014 में किसको दिया गया? तो उड़ीसा को दिया गया। अब निम्न कथनों पर आप लोग को विचार करना है और सत्य कथन के बारे में इसमें बताना है। तो इसमें जो सत्य कथन हो जाएगा केवल एक हो जाएगा गलत कथन, माने सही नहीं, मतलब इसमें से पूछा है तो जो आंसर होगा वो हो जाएगा केवल एक कथन गलत है। तो देख लेते हैं कौन कौन सही है कौन कौन गलत है। तो पहला कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। तो वृद्धजन दिवस कब मनाया गया? तो 1 अक्टूबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस क्या हुआ? मनाया गया। अगला, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। और 2024 की थीम एजिंग विथ डिग्निटी। वर्ष 2024 की थीम क्या था? तो एजिंग विथ डिग्निटी। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1998 को वर्ष 1998 में मान्यता प्रदान किया गया। तो ये पॉइंट बिल्कुल ही गलत है। ये 1998 में नहीं बल्कि 1990 में मान्यता प्रदान किया गया है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन ने न्यायिक कोटा से 2 नवनियुक्त न्यायाधीश की नियुक्ति की है। तो पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन ने न्यायिक कोटा से 2 नवनियुक्त न्यायाधीश की नियुक्ति की है। तब वो कौन थे? ये दोनों थे,
कि न्यायाधीश अशोक कुमार पांडे और न्यायाधीश शशि भूषण प्रसाद सिंह को, किनको किनको किया गया है, तो न्यायाधीश अशोक कुमार पांडे को और न्यायाधीश शशि भूषण प्रसाद सिंह को किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि लिटिल प्रेस्पा झील के जलवायु परिवर्तन के कारण, लिटिल प्रेस्पा झील के जलवायु परिवर्तन के पर्यावरणीय खतरों के कारण लगभग सूख गया है। यह झील किन देशों के साथ सीमा साझा करती है, तो ये सीमा साझा करती है किन के देश के बीच में, ये जानना है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 कि उत्तर मैसिडोनिया और अल्बानिया और ग्रीस। ठीक है, अल्बानिया और ग्रीस। तो लिटिल प्रेस प्रेस लिटिल प्रेस्पा झील के जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरणीय खतरों के कारण लगभग सूख गया। यह झील किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो अल्बानिया, मैसिडोनिया और ग्रीस के सीमा के साथ। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किन देशों के साथ विद्युत व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया है, तो 1 और 2 पर हस्ताक्षर किया है, मैंने नेपाल और बांग्लादेश ने। ठीक है, किसने, नेपाल और बांग्लादेश ने। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किन देशों के साथ विद्युत व्यापार के सुविधाजनक बनाने के लिए त्रिपक्षीय 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 क्या है, हाँ, त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया। तो भारत किसके किसके साथ, तो नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। किसके साथ, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसके साथ, भारत ने किया है, नेपाल और बांग्लादेश के साथ। तो हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है 24 नंबर की, निम्नलिखित में से किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने की घोषणा की है, तो वो घोषणा की है यूनाइटेड किंगडम ने, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से बिहार के किस विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया, तो वो किया गया कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में। चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का आयोजन निम्न में से बिहार के किस विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया, तो कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विद्यालय। अब बताना है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य निम्नलिखित में से कौन से देश हैं, तो वो कौन से देश हैं, तो ये 4 देश हैं। ठीक है, कौन कौन, भारत, मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस। देखिए यहाँ पर आप लोग को पता हो गया ये इंडिया हो गया, यहाँ पे श्रीलंका हो गया, और यहाँ पे आप लोग को पता होगा मालदीव, और इसी के नीचे है मॉरिशस। तो ये यही 4 कंट्री जो मिलके कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के भागीदार देश हैं। पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का आरंभ कहाँ से किया गया, तो वो किया गया हजारीबाग से। पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान कहाँ से चालू किया गया, तो हजारीबाग से। अब आप लोग को सही कथन बताना है नोबेल पुरस्कार से संबंधित। तो देखिए रसायन विज्ञान से में नोबेल पुरस्कार किसको मिला, डेविड बेकर, हर्शबीज और जॉन जम्पर को। क्या ये बात सही है, तो हाँ जी, ये बात बिल्कुल ही क्या है, सही है। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार हांगकांग को मिला, साहित्य का नोबेल पुरस्कार हांगकांग को मिला, और भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार हिंटन और हॉपफील्ड को मिला। आप लोग थोड़ा सा ट्रिक से इसको जोड़ सकते हैं कि देखिए हॉपफील्ड जो है फील्ड लगा हुआ है, और फील्ड आप लोग को कहाँ पढ़ने को मिलता है, फिजिक्स में मिलता है, पढ़ने को मिलता है, तो ये हो गया कि हॉपफील्ड। और देखिए ये हिंटन में देखिए ये टन है ना, टन, टन का मतलब होता है न्यूटन, या फिर ऐसे भी देख लीजिए, नहीं कहते हैं केजी, केजी वाला कि ये मास है इतना केजी, तो केजी को नहीं टन में भी मास को डिनोट किया जाता है, ऐसा यूनिट मतलब टन होता है। तो फील्ड, फील्ड कहाँ पढ़ा जाता है जी, तो भौतिक में पढ़ा जाता है। और न्यूटन में कहाँ लॉ मिला दिया है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, तो फिजिक्स में। तो भौतिक विज्ञान को ऐसे याद कर लीजिए। अब देखिए साहित्य, मान के चलिए आप किताब, साहित्य का मतलब क्या समझते हैं आप, किताब पढ़ना यानी पुस्तक पढ़ना। अब किताब में क्या हो जाए कि आप पढ़े, और जैसी किताब को पढ़ना पलटे ना, तो आपके उस किताब के पहले पन्ने में हाथ निकल के बाहर आ जाए, मैंने हाथ का चित्र दिखा जाए, और फिर अगला पन्ना पढ़े तो कान का चित्र दिख जाए। तो हाथ और कान मतलब हान कान, कुछ सोचिए और समझिए। दूसरा ये रसायन विज्ञान में देखिए डेविड बेकर और डेमिस हर्शबीज और जॉन जम्पर है। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर से आप थोड़ा सा ऐसे याद कर लीजिए कि बेकर है ना, मतलब बेकर का मतलब बेकरी,
बेकरी वाला से समझते हैं, बेकरी वाला समझते हैं, जो ब्रेड बनाते हैं। अब ब्रेड बनाते हैं तो कैसे ब्रेड बनाते होंगे, उसमें कुछ ईस्ट डाल देते हैं और वो किण्वन का प्रयोग करता है, और वो जो छोटा मतलब जो आटा गूथा जाता है वो बड़ा हो जाता है, मतलब उछल जाता है। तो अब ऐसा समझ लीजिए कि बेकरी वाला ने क्या किया कि जो आटा साना था उसमें सोडा जो होता है खाने वाला सोडा कुछ एक्स्ट्रा मिला दिया, और जैसे कुछ एक्स्ट्रा मिला दिया ना तो फूलना था इतना, अब फूल के हो गया इतना। अब जैसे इतना हो गया तो और ये जो है उछलने लगा, और उछलने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जंप करने लगा, मैंने पूरा जंप करने लगा। तो मैंने बेकर से बेकरी मिला दिया गया, तो और उसके बाद क्या करने लगा, जंप करने लगा। हाँ, जैसे ही जंप करने लगा ना तो हम तो जानते हैं बहुत सारे उस दुकान बेकरी वाले दुकान में बहुत सारे बच्चे लोग भी जाते हैं, तो बच्चा उसको देख के ना हंसने लगा, मैंने हंस बीस हो गया, हंसने लगा, तो मैंने हंसा बीस, मैंने बहुत हंसा दिया, तो हंस बीस। तो इस तरीके से आप लोग को रिलेट करके ये तीनों याद कर लीजिए, और भी कुछ आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अगला 29 का देख लीजिए। अब पूछ रहा है 29 में कि बताना है आप लोग को कि कौन सा कथन गलत है। तो बताइए कि कौन सा कथन गलत है, कुछ गलत रहे तब तो बताऊं कि कोई गलत है, कोई गलत नहीं है। कह रहा है कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 9 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व पर्यावरण दिवस 2024 मनाया गया। तो ये बात सही है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 9 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की है। तो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की है। तो ये बात सही है, ये दोनों ही बात क्या है, सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये बताइए कि कहाँ किया गया। तो ये किया गया दोस्तों लाओस में। आसियान भारत शिखर सम्मेलन का 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो लाओस में। टेलीमानस क्या है, तो बताइए कि टेलीमानस क्या है दोस्तों। तो टेलीमानस मानसिक स्वास्थ्य सहायता एवं नेटवर्किंग है। टेलीमानस क्या है, तो मानसिक स्वास्थ्य सहायता एवं नेटवर्किंग। अब बताना आप लोग को कि कौन सा कथन सत्य है। तो बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। तो केवल दूसरा सा कथन सत्य है, पहला गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये कह रहा है कि 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर, एक्चुअली 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर नहीं बल्कि 2 से 11 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के 10 दिवसीय राष्ट्रव्यापी उत्सव का नेतृत्व किया। ठीक है, 2 से 11 अक्टूबर। तो देख लीजिए 2 से 11 अक्टूबर करिएगा तो ये 10 दिवसीय नहीं 9 दिवसीय हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 का थीम क्या था, तो गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का थीम क्या था, गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। अब बताना पीएम इलेक्ट्रिक वाहन ड्राइव पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य इसका है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना। पीएम ई ड्राइव पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन एंड इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना। देश भर में आवश्यक चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना करना। देश भर में आवश्यक चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना करना। स्वच्छ और अधिक अधिक साधारणीय परिवहन साधनों को बढ़ावा देना। स्वच्छ और अधिक साधारणीय परिवहन साधनों को बढ़ावा देना। मंत्रालय इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए ई वाउचर प्रस्तुत करेगा। मंत्रालय क्या करेगा, तो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए ई वाउचर प्रस्तुत करेगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप को निम्नलिखित में से किस देश को हराकर विजेता बनी है। तो वो विजेता बनी है बांग्लादेश। भारतीय फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप को निम्नलिखित में से किस देश को हराकर विजेता बनी है। तो बांग्लादेश। क्लौडिया सिनवॉम क्या नाम है, तो क्लौडिया सिनवॉम निम्नलिखित में से किस पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो वो बनी है मैक्सिको। क्लौडिया सिनबॉम निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो मैक्सिको। हाल ही में हरिकेन मिल्टन निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित की। तब वो प्रभावित की फ्लोरिडा। हाल ही में हरिकेन मिल्टन निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित की, तो फ्लोरिडा को।
अब बताना है आप लोग को असत्य कथन, किसमें से असत्य कथन कौन है? कोई भी असत्य कथन नहीं है दोस्तों। कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा दिल्ली में 5 सितंबर 2024 को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के अंतर्गत बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन करवाया गया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बिहार सरकार द्वारा दिल्ली में 5 सितंबर 2024 को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के अंतर्गत बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन करवाया गया। बिहार में पहली बार अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित बिजली यूनिट औरंगाबाद के नवीनगर थर्मल पावर प्लांट में लगेगी। तो बिहार में पहली बार अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित बिजली यूनिट औरंगाबाद के नवीनगर थर्मल पावर प्लांट में लगेगी। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहाँ देश के पहले पहले अत्याधुनिक जेन नेक्स्ट लैब की नीति आयोग के सीईओ BBR सुब्रमण्यम ने उद्घाटन किया? तब वो उद्घाटन किया दोस्तों गया। निम्नलिखित में से कहाँ देश के पहले अत्याधुनिक जेन नेक्स्ट लैब की नीति आयोग के सीईओ BBR सुब्रमण्यम ने उद्घाटन किया? तो गया। अगला प्रश्न, 38वें राष्ट्रीय खेल से संबंधित निम्नलिखित गलत का कथन का चयन करें। तो इसमें से कौन सा गलत कथन है ये आपको बताना है। कोई भी गलत कथन नहीं है दोस्तों। 38वें राष्ट्रीय खेल से संबंधित इसका आयोजन कब होगा? तो 28 जनवरी से लेके 14 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। तो इसका आयोजन कब किया जाएगा? 28 जनवरी से लेके 14 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। 38वां ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड करेगा। 38वां ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों में विंटर गेम्स को भी शामिल किया गया है। तो उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों में विंटर गेम्स को भी शामिल किया गया है। 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर 2024 तक पोषण और विशेष आहार उपयोग के लिए खाद्य पदार्थों पर कोडेक्स समिति के 44वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तब वो किया गया जर्मनी में। 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर 2024 तक पोषण और विशेष आहार उपयोग के लिए खाद्य पदार्थों पर कोडेक्स समिति के 44वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो जर्मनी में किया गया। 41 नंबर, कौन सा कथन सही है इसमें ये बताना है। तो देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। पहला सही है, दूसरा गलत है। केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दिया है। केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने 15वीं बैठक के दौरान कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में नामित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दिया है। ये गलत है। ये एक्चुअली 15वीं बैठक में नहीं बल्कि 12वीं बैठक के दौरान हुआ था। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षक प्राधिकरण ने अपनी 12वीं बैठक के दौरान कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में नामित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 से 2027 के कार्यकाल के लिए 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद में 18 नए सदस्यों का चुनाव किया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? ये पूछ रहा है कि कौन सा देश बताइए कि शामिल नहीं है। तो इसमें से कोई भी देश जो है जो शामिल क्या है? नहीं है। ना तो बोलिविया शामिल है, ना ही कोलंबिया शामिल है, ना ही साइप्रस शामिल है और ना ही थाईलैंड शामिल है। ना ही क्या है? तो थाईलैंड शामिल है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? तब वो कौन सा है? तो निकारागुआ ने। तो हाल ही में किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? तो निकारागुआ। जातिगत सर्वे करने वाला दूसरा राज्य कौन है? तब वो कौन सा है? तो जातिगत सर्वे करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है दोस्तों? तब वो बन गया है आंध्र प्रदेश। और तीसरा बोल पूछा जाए तो तीसरा बताइएगा तो तेलंगाना। पहला बिहार, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तेलंगाना। बताइए असत कथन कौन है? तो देखिए असत कथन कौन है। तो इसमें से
दोनों ही कथन सत्य है कि वर्ल्ड बैंक ने बिजनेस रेडी इंडेक्स वर्ल्ड बैंक ने का पहला संस्करण लॉन्च किया। वर्ल्ड बैंक ने एक और इंडेक्स जारी किया जिसका नाम था बिजनेस रेडी, और ये 54 देशों का मूल्यांकन करेगा। 54 देश का कितने देश का? 54 देश का। तो वैज्ञानिकों के नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप का उपयोग करके कैरोन उपग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पता लगाया है। कैरोन निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह है? तो प्लूटो का। किसका? प्लूटो का है। तो वैज्ञानिकों ने नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप का उपयोग करके कैरोन उपग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पता लगाया है। कैरोन निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह है? तो प्लूटो का है। ई माइग्रेट पोर्टल और मोबाइल ऐप ये ई मार्केट पोर्टल और मोबाइल ऐप को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो विदेश मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। ई माइग्रेट पोर्टल और मोबाइल ऐप विदेश मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। डिप्थीरिया के बढ़ते मामलों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम निम्नलिखित में से किस शहर का दौरा किया है? तो डीग राजस्थान का। डिप्थीरिया के बढ़ते मामलों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम निम्नलिखित में से किस शहर का दौरा किया है? तो डीग राजस्थान। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है देश कोलंबिया। हाल ही में भारत में निम्नलिखित किस देश के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? कोलंबिया के साथ। अब आप लोग को सत्य कथन इसमें से चुन के बताना है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सत्य है। कह रहा है कि बिहार में क्या हुआ है कि स्थानीय व उन्नत किस्म की मछलियों के लिए हैचरी के निर्माण के अलावा मछली पालन के लिए उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो बिहार में स्थानीय व उन्नत किस्म की मछलियों के लिए हैचरी के निर्माण के अलावा मछली पालन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके लिए वर्ल्ड फिश अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मलेशिया सहायता करेगा। इसके लिए वर्ल्ड फिश अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मलेशिया सहायता करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अक्टूबर का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसी वीडियो में आगे देखिए दूसरा पार्ट भी। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरे पार्ट को भी। तो चलिए देखिए 16 से 30 अक्टूबर तक का ये लास्ट करंट अफेयर का लास्ट मतलब ये सेट है। तो आइए चलिए शुरू कीजिए। निम्नलिखित में से किन देशों ने 26 अक्टूबर 2024 को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क डीजी फ्रेम में सहयोग करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तब वो कौन किया है? तो जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया। निम्नलिखित में से किन देशों ने 26 अक्टूबर 2024 को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क डीजी फ्रेमवर्क में सहयोग करने के लिए हस्ताक्षर किया? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग को अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो वो बन गया है दक्षिण अफ्रीका। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग को अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? दक्षिण अफ्रीका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सोहराई पेंटिंग उपहार में दी। यह पेंटिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चित्रकला के रूप में प्रचलित है? तो वो प्रचलित है हजारीबाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सोहराई पेंटिंग उपहार दिया है। यह पेंटिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भित्ति चित्रकला के रूप में प्रचलित है? हजारीबाग। ट्राइटन द्वीप हाल के समाचार पत्रों में चर्चा का विषय बना हुआ था। इसका प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण था चीन द्वारा एक महत्वपूर्ण सैन्य निर्माण। ट्राइटन द्वीप हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा का विषय बना हुआ था। इसका प्रमुख कारण था चीन द्वारा एक महत्वपूर्ण सैन्य निर्माण।
राजस्व एवं राजभूमि सुधार ने जिला स्तर पर विभाग के स्तर से चलने वाली सभी तरह की योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा कर तमाम जिलों के डीएम की रैंकिंग जारी की है। निम्नलिखित में दिए गए कूट का मिलान करें। तो जब कूट का मिलान करिएगा तो इसमें पता चलेगा कि दूसरा तीसरा सही है, कि दूसरा स्थान पे शेखपुरा, तीसरा स्थान पे सिवान, लेकिन पहला स्थान पे पटना नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, बांका हो जाएगा। तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जिला स्तर पर विभाग के स्तर से चलने वाली सभी तरह की योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा कर तमाम जिलों की डीएम रैंकिंग जारी की है। निम्नलिखित में से दिए गए में से डीएम की रैंकिंग जो जारी की गई है, तो पहला स्थान पे है बांका, दूसरे स्थान पे कौन सा है जिला है शेखपुरा, और तीसरे स्थान पे है सिवान। तीसरा स्थान पे कौन है, सिवान है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन के बारे में बताइए। तो इसमें से देखिए कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, दोनों ही सही कथन सही है कि केंद्रीय मंत्री जो श्री गिरिराज सिंह हैं, श्री गिरिराज सिंह, उन्होंने 18 अक्टूबर को भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की। तो केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने 18 अक्टूबर को भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की और 2 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में बापू टावर का लोकार्पण किया। तो 2 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में बापू टावर का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये बताइए। तो गलत कथन कोई नहीं है, सबके सब सही है। किसके बारे में, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 20 लाख रुपया। वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई घोषणा के अनुरूप है। तो वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई घोषणा के अनुरूप है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की थी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की थी। 10 लाख रुपए से अधिक और 20 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए एक नई तरुण प्लस श्रेणी बनाई गई है। 10 लाख रुपए से अधिक और 20 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए एक नई तरुण प्लस श्रेणी बनाई गई है। कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश आप लोग को बताना है कि कौन है। कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो वो बन गया है यूनाइटेड किंगडम। अब देखिए कि यूनाइटेड किंगडम में क्या होगा कि कोई भी ऐसा संयंत्र नहीं होगा जहां से बिजली उत्पादन होता होगा, वो भी कोयला को जला के। ये आखिरी संयंत्र पूरा बंद कर दिया है। आईआईटी जोधपुर में सेंटर फॉर जेनरेटिव एआई सृजन का अनावरण किया गया। इस नवाचार में सहयोगी हैं, तो वो कौन है, तो मेटा और इंडिया एआई। आईआईटी जोधपुर में सेंटर फॉर जेनरेटिव एआई सृजन का अनावरण किया गया। इस नवाचार में सहयोगी हैं मेटा और इंडिया एआई। नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है, तो भारत की रैंक है 176वां। नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है 176वां। 21वीं पशुधन गणना कब से कब तक आयोजित किया जाएगा, तो वो किया जाएगा अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 तक। 21वीं पशुधन गणना कब से कब तक किया गया, तो अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 तक। स्पाइस 2000 क्या है जो इन दिनों चर्चा में रहा है, तो वो है कि इसमें से कोई भी नहीं। तो स्पाइस असल में 2000 है क्या, इसमें से कोई भी आंसर सही है ही नहीं। तो देखिए आंसर क्या होगा। इजराइल में क्या हुआ है कि हाल ही में लेबनान में एक इमारत को नष्ट करने के लिए स्पाइस 2000 बम का प्रयोग किया गया है। तो स्पाइस 2000 क्या है, तो एक बम है। कहाँ का बम है, तो इजराइल का। और क्यों ये चर्चा में आया, तो लेबनान में क्या किया है कि एक इमारत को नष्ट करने के लिए इसी बम का प्रयोग किया गया है। अब देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न, जिस प्रश्न में होगा 30 नंबर का। तो आइए 30 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन स्पेस के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना को मंजूरी दिया है, तो वो है 1000 करोड़ रुपया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन स्पेस के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की मंजूरी दी है, 1000 करोड़ रुपया। एमिशन गैप रिपोर्ट 2024, एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है, तो वो किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम।
एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। निम्नलिखित में से किस झील में माइक्रोसिस्टीन नामक बैक्टीरिया के विषाक्त तत्व से जल में संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है? तब वो बढ़ता जा रहा है एरी झील में। कौन सी झील में? एरी झील में। तो निम्नलिखित में से किस झील में माइक्रोसिस्टीन नामक बैक्टीरिया के विषाक्त तत्व से जल में संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है? एरी झील में। अब बताना है आप लोग को कि कौन सा कथन सही है। तो जो सही कथन है वो सारे के सारे सही है। कह रहा है कि कला संस्कृति और युवा विभाग द्वारा पटना सिटी में, कहाँ? पटना सिटी में 16 अक्टूबर को कौमुदी महोत्सव मनाया गया। तो पूछा जाएगा कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो पटना सिटी में। और किस विभाग के द्वारा? तो कला संस्कृति और युवा विभाग के द्वारा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कटिहार स्थित राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस तथा टाटा डेक एवं एंड वर्कशॉप का उद्घाटन किया। तो ये सही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कटिहार स्थित राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में सेंटर फॉर एक्सेलेंस तथा टाटा टेक एंड वर्कशॉप का उद्घाटन किया। बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2024 के अनुसार अवैध खनन पर कितने रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा? तो 10 लाख रुपया। तो बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2024 के अनुसार अवैध खनन पर कितने रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा? 10 लाख रुपये। कॉमन प्लेज पहल क्या है? तो वो पहल है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महिला शांति और सुरक्षा पर आयोजित डिबेट है। कॉमन प्लेज पहल क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महिला शांति और सुरक्षा पर आयोजित डिबेट है। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का 31वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश के द्वारा। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का 31वां संस्करण आयोजन कहाँ किया गया? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत किस जनजाति की परियोजना के बंद होने से आजीविका संबंधी प्रभाव सामने आया है? तब वो है कौन सा? चेंचू जनजाति। आंध्र प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत किस जनजाति की परियोजना के बंद होने से आजीविका संबंधी प्रभाव सामने आया है? तो वो है चेंचू जनजाति। बिहार सरकार द्वारा नए दिवस की घोषणा की गई है। घोषित नए दिवस में कौन सही है? तो वो कौन सही है दोस्तों? ये आप लोग को बताना है। ये तीनों ही सही है कि बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को। महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को। ठीक है। अब इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही कथन सही है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की ग्राम न्यायालयों राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की ग्राम न्यायालयों राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम रही है। बिहार सरकार द्वारा सभी ग्राम पंचायत सरकार भवन में बैंक या डाकघर की शाखा खोली जाएगी। बिहार सरकार द्वारा सभी ग्राम पंचायत सरकार भवन में बैंक या डाकघर की शाखा खोली जाएगी। गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित में से बिहार के किस जिलों को नक्सल प्रभाव से मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है? तब वो कर दिया गया है बांका और पश्चिमी चंपारण। गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित में से बिहार के किस जिलों को नक्सल प्रभाव से मुक्त जिला घोषित कर दिया है? बांका और पश्चिमी चंपारण। भारत में ताइवान सरकार द्वारा ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किया गया है। तब वो किया गया है नई दिल्ली, चेन्नई और मुंबई। भारत में ताइवान सरकार द्वारा ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक की स्थापना किया गया। मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई। पटना हाईकोर्ट ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में भ्रष्टाचार को लेकर निम्नलिखित में से किनको लोकपाल नियुक्त किया गया है? तब वो किया गया सेवानिवृत्त न्यायाधीश शैलेश कुमार सिन्हा को। पटना हाईकोर्ट ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में भ्रष्टाचार को लेकर निम्नलिखित में से किनको लोकपाल नियुक्त किया है? तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश शैलेश कुमार सिन्हा को। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? तो मैन बुकर
अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है दोस्तों? तो उनका नाम है कैरोस। क्या नाम है? कैरोस। कैरोस। क्या नाम है? तो कैरोस नाम है। तो देखेंगे 27 नंबर का प्रश्न, और 27 नंबर कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें से आप लोग को गलत कथन बताता है। तो देख लीजिए कि गलत कथन कौन है। एक्चुअली में कोई भी कथन गलत नहीं है, दोनों के दोनों ही क्या है? सही है। पहला कह रहा है कि मोदी जी ने गुजरात के मेहसाना जिले में, कहाँ? मेहसाना जिले में, कहाँ के? गुजरात के में मारुति सुजुकी के संयंत्र परिसर में भारत में पहली ऑटोमोबाइल प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाना जिले में मारुति सुजुकी के संयंत्र परिसर में भारत में पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया। भीषण सूखे तथा गर्मी के कारण सूख जाने वाली लक्ष्मण तीर्थ नदी कर्नाटक में कावेरी की सहायक नदी है। भीषण भीषण सूखे तथा गर्मी के कारण सूख जाने वाली लक्ष्मण तीर्थ नदी कर्नाटक में कावेरी की सहायक नदी है। 10 वर्षीय ब्लू ब्लू रेजिडेंसी वीजा सुविधा लॉन्च करने वाला देश है, तब वो है संयुक्त अरब अमीरात है। 10 वर्षीय ब्लू रेसिडेंसी वीजा सुविधा लॉन्च करने वाला देश है संयुक्त अरब अमीरात। भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 के अनुसार गलत तथ्य का चयन करें। तो उसमें से गलत तथ्य कौन है? कोई नहीं है, सबके सब क्या है? सही है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या बढ़कर वर्ष 2022 में 13,874 हो गई। तेंदुओं की स्थिति में क्या है कि रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या बढ़कर वर्ष 2022 में 13,874 हो गई। मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक 3907 है। सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व नागार्जुना सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व नागार्जुना सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की है? तब वो शुरुआत किया है उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश में। तो अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। 2026 में ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से 6 खेलों को हटा दिया गया है। इस सूची में शामिल है, तो इस सूची में शामिल है तीनों ये छो खेल है, बैडमिंटन भी, क्रिकेट भी, हॉकी और स्क्वैश, टेबल टेनिस और कुश्ती। बैडमिंटन और क्रिकेट 2026 में ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से 6 खेलों को हटा दिया गया है। कौन कौन? तो बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी और स्क्वैश, टेबल टेनिस और कुश्ती। क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत 3 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया गया है। तो वो उद्घाटन किया गया है ये तीनों, रीवा, अंबिकापुर, सहारनपुर। क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत 3 हवाई अड्डों को उद्घाटन किया गया है, रीवा, अंबिकापुर और सहारनपुर। अब देखते हैं कौन सा कथन गलत है, ये बताने कह रहा है। तो जो गलत कथन है वो ये दोनों ही है कि भारत वर्ष 2023 तक कालाजार को वैश्विक उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। हाँ, तो ये कह रहा है कि भारत वर्ष 2023 तक कालाजार को वैश्विक उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। तो ये पॉइंट क्या है? सही है। बांग्लादेश कालाजार को खत्म करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया। तो बांग्लादेश खत्म करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। आप लोग बताइए कि पहला देश कौन था कालाजार को खत्म करने वाला? 2024 में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा किस देश में की गई है? तो वो किया गया है मलावी और मॉरिटानिया। वर्ष 2024 में किस भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा मलावी और मॉरिटानिया में हुआ है? अब आप लोग को गलत कथन बताना है कि कौन सा इसमें कथन जो है वो गलत है। कोई भी कथन गलत नहीं है दोस्तों, मतलब दोनों का दोनों ही क्या है? सही है। कि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में थेंगापट्टनम फिशिंग हार्बर में सागर परिक्रमा के 8वें चरण की शुरुआत की गई है।
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में थेंगापट्टनम फिशिंग हार्बर में सागर परिक्रमा के 8वें चरण की शुरुआत की गई। राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम सकारात्मक परिवर्तन वर्ष की शुरुआत में की गई। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम सकारात्मक परिवर्तन वर्ष की शुरुआत में की गई। कला क्रांति मिशन, कला क्रांति मिशन को निम्नलिखित में से किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो वो किया गया वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल में। कला क्रांति मिशन को निम्नलिखित में से किस राज्य में लॉन्च किया गया? पश्चिमी बंगाल। 2024 में पहली बार भारत के किस राज्य में जायद चौरिट्टी मैराथन का आयोजन किया जाएगा? तो वो है केरल। वर्ष 2024 में पहली बार भारत के किस राज्य में जायद चौरट्टी मैराथन का आयोजन किया जाएगा? तो केरल में किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारी भरकम प्रश्न है ये। तो इसमें से बताइए कि कौन से कथन सही है, कौन से कथन गलत है। तो देखा जाए तो इसमें से सारे ऐसे क्वेश्चन में तो जानते करते हैं कि सारे के सारे सही ही होते हैं। पहला कह रहा है कि जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण है में पश्चिम बंगाल में समुद्री मछली की नई प्रजाति सी रॉबिन्स की खोज की। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने पश्चिम बंगाल में समुद्री मछली की नई प्रजाति सी रॉबिन्स की खोज की। उत्तर प्रदेश और ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रपति मुर्मू ने पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किया। तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किया। अगला, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने जल निकायों में होने वाले नुकसान को देखते हुए मध्य प्रदेश के भोज वेटलैंड में नौकाओं के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी ने जल निकायों में होने वाले नुकसान को देखते हुए मध्य प्रदेश के भोज वेटलैंड में नौकाओं के संचालन में प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय स्टेट बैंक ने परिवहन के विभिन्न साधनों में डिजिटल रूप से किराया भुगतान करने के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया। भारतीय स्टेट बैंक ने परिवहन के विभिन्न साधनों में डिजिटल रूप से किराया भुगतान करने के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस लॉन्च की है। बस को हाइड्रोजन से प्राप्त बिजली से संचालित किया जाएगा। तब वो किया जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। किसने? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो कह रहा है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस लॉन्च की है। इस बस को हाइड्रोजन से प्राप्त बिजली से संचालित किया जाएगा। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए कि विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 का आयोजन किया गया। तो वो कहाँ किया गया? तो वो किया गया है दोस्तों न्यू दिल्ली में। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय स्काई शील्ड पहल में शामिल हुआ? तो वो शामिल हुआ स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय स्काई शील्ड पहल में शामिल हुआ? स्विट्जरलैंड। अब आप लोग को गलत कथन बताने कह रहा है। तो इसमें से जो गलत कथन कोई भी नहीं है। कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों को निपटारे के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र की शुरुआत की। तो डिजिटल शक्ति केंद्र की शुरुआत किसने की? राष्ट्रीय महिला आयोग ने। किसके लिए? तो महिलाओं के खिलाफ जो साइबर अपराध है उसको निपटारा के लिए। अब बताना है अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री भी हैं, उन्होंने क्या किया कि चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानून को लिए ई साक्ष्य, ई सम्मान, न्याय सेतु एवं न्याय श्रुति ऐप को लॉन्च किया। आप लोग को पता होगा जो सीआरपीसी था, इंडियन एविडेंस एक्ट था और आईपीसी था, इन लोग को बदल के कर दिया गया था भारतीय न्याय संहिता और फिर भारतीय मतलब एविडेंस बीएनएस कर दिया गया था। जो भी है आप थोड़ा सा चेक कर लिया। इसके लिए 4 वो ऐप जारी किया गया है, ई साक्ष्य, ई सम्मान, न्याय सेतु और न्याय श्रुति। और यही चारों ऐप को लॉन्च किया गया है इनके सही से समझने के लिए। कौन किए थे? अमित शाह ने। कहाँ किए थे? चंडीगढ़ में। बस इतनी बात याद रख लेना है आप लोग को। अब बताना है कि कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो न्यू दिल्ली में। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। अब बता दीजिए गलत कथन कौन है?
तो कोई भी गलत कथन नहीं है। कह रहा है कि जो केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के कोयना में, कहा केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के कोयना में देश के पहले वैज्ञानिक ड्रिलिंग मिशन की घोषणा की है। तो जो केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के कोयना में देश के पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन की घोषणा की है। इसकी गहराई कितना है तो 6 किलोमीटर होगी और यह भूकंप के अध्ययनों में वैज्ञानिक अवलोकन और विश्लेषण को बढ़ावा देगा। तो इसकी गहराई कितना होगा डीप ड्रिलिंग मिशन का, तो 6 किलोमीटर। और ये क्या करेगा तो भूकंपों के अध्ययन में वैज्ञानिक अवलोकन और विश्लेषण को बढ़ावा देगा। यह मिशन पृथ्वी विज्ञान में प्रगति के लिए किया जा रहा है। किस लिए किया जा रहा है तो मिशन पृथ्वी विज्ञान के में प्रगति के लिए किया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने छात्राओं को सैनिटरी पैड के लिए खातों में नकद सहायता राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया है तो मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य ने छात्राओं को सैनिटरी पैड के लिए खातों में नकद सहायता दिया जा रहा है मध्य प्रदेश। और इसके लिए एक साल में मात्र 300 रुपया दिया जा रहा है दोस्तों, मात्र 300 रुपया में भी बेचारी सैनिटरी पैड खरीदेगी। तो थोड़ा ये कम है, थोड़ा ज्यादा देना चाहिए था, लड़की है ना तो थोड़ा ज्यादा देना चाहिए था। अब जैसे कुछ मध्य प्रदेश में ऐसे भी गांव हैं जहाँ पे मेडिकल शॉप है नहीं, और जब मेडिकल शॉप है नहीं तो वो बेचारी सैनिटरी पैड खरीद नहीं सकती। उसके लिए उसको थोड़ा सा नज़दीक वाले छोटे से शहर में जाना पड़ेगा, और उसमें जाने आने में भी तो किराया लगता है। और जानबे करते हैं कि इस वक्त किराया पेट्रोल के भाव बढ़ने से अभी तो खैर स्थिर है, लेकिन फिर भी पेट्रोल के भाव तो 100+ ही है ना, तो उससे किराया ज़्यादा लगता है। तो मेरे समझ से कम तो 600 से 700 रुपया होना चाहिए सैनिटरी पैड के लिए, है ना। और शहरों के लिए भी 600-700 होना चाहिए, और ग्रामीण महिलाओं के लिए भी 600-700 रुपया होना चाहिए मेरे समझ से, ये मेरा मानना है। क्योंकि महिलाओं से जितना भी दिया जाए वो कम है। हम लोग महिलाओं से ही तो आए हैं, हम पुरुषों का भी इस धरती पे अवतार महिलाओं के द्वारा हुआ है। तो महिलाएं जो कुछ भी मांगे वो कम है, और मांगने से पहले हम लोग की ये जिम्मेदारी होना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी होना चाहिए कि वो दे दें। और ये नहीं सोचें कि 200 दें 300 दें। हाँ, ये तो मैंने बोल दिया 500-600, मैं तो कहता हूँ फ्री में ही बांट दिया जाए ना सारे घर में। जिस तरीके से राशन बांटे जाते हैं सारे घर में, तो क्यों नहीं मतलब सारे गाँव में जाके सारे मतलब जो उसके सेंटर्स होते हैं वहाँ से सब राशन बांट दिए जाते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि पूरा सैनिटरी पैड ही बांट दिया जाए। ऐसा तो हो सकता है ना, उसकी झंझट ही खत्म। और सैनिटरी पैड मैं तो कहता हूँ कि एक नहीं मतलब एक्स्ट्रा भी दे दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स में बहुत सारी प्रॉब्लम होते हैं जिसके वजह से उन लोग को सैनिटरी पैड की एक्स्ट्रा आवश्यकता होती है। तो मैं तो कहूँगा कि सैनिटरी पैड पे जितना भी भारत सरकार या कोई भी राज्य सरकार हो उस पर जितना भी खर्च करना पड़े ना वो खर्च कर दे। क्योंकि जब महिलाएं सुरक्षित होगी तो हम जैसे पुरुष भी उस महिला से निकल के अच्छे स्वस्थ के रूप में पैदा लेंगे, और जब अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करेंगे तो हम लोग अच्छी अच्छी चीज सोचेंगे, और फिर ये देश हमारा, ये राज्य हमारा आगे की तरफ बढ़ेगा। और आगे की तरफ अगर बढ़ाना है तो हम महिलाओं को स्वस्थ रखना ही होगा, और उसके लिए यह पहला इनिशिएटिव हो सकता है कि सैनिटरी पैड को फ्री ऑफ कॉस्ट हर घर में, बिल्कुल इसको मतलब शर्म हया को छोड़ के, ये जो जैसे कोई महिलाएं पैड खरीदने जाती है मेडिकल शॉप में तो एक शर्मिंदगी फील करता। मैं तो ये कहता हूँ कि सैनिटरी पैड मेडिकल शॉप में क्या कर रहा है, क्यों बिक रहा है मेडिकल शॉप में। इसे तो हर घर में फ्री में बांट देनी चाहिए। इलेक्शन वोट आते हैं, जैसे इलेक्शन का वोटिंग का समय आता है तो लोग क्या करते हैं, किसी के घर में कंघी बांट देते हैं, जो कंघी छाप होता है कंघी बांट देता है, किसी के पास साइकिल छाप होता है सबको साइकिल बांटने लगता है। मैं तो ये कहता हूँ कि सारे इलेक्शन में चुनाव जो लड़ते हैं उनके जो टिकट लेते हैं ना, तो वो टिकट में जो मतलब उसमें चिन्ह होता है, मैं तो कहता हूँ सैनिटरी पैड ही चिन्ह बना दिया जाए। और वो क्या करे कि पूरे गांव गांव में जाके जहां जहां उसका निर्वाचन क्षेत्र है उस सब जगह सैनिटरी पैड ही बांट दिया जाए। ये भी एक हो सकता है। तो इसके मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल इसके समझ हूँ। और ये फिर भी चलिए बात तो हो रहा है। जैसे देखिए मध्य प्रदेश ने क्या किया कि उसने सैनिटरी पैड के लिए मतलब कि हर महीने पैसे देने की बात किया गया डायरेक्ट उसके अकाउंट में, लड़कियों के अकाउंट में। तो ये पहले बात तो किया गया, अब जब ये बात किया गया तभी तो मैं इस क्वेश्चन के लिए इलोबरेट कर रहा हूँ कि नहीं ऐसे होना चाहिए ऐसे होना चाहिए, मैं डिबेट कर रहा हूँ। और जब ये बात आप लोग सुनोगे आप भी अपने आसपास के लोगों को ये बात बताओगे, जैसे आप लोग बताओगे तो ये बात फैलने लगेगा। फिर लोग ने सोचेंगे कि ये बात तो सही कर रहा है कि भाई जिससे हम लोग पैदा लेते हैं अगर वही अस्वस्थ रहे अनहेल्दी रहे तो हम लोग स्वस्थ कहाँ से आएंगे। जरा खुद सोच के देखिए कि अगर मेरी माता जी अगर अनहेल्दी होती तो क्या मुझ जैसे स्वस्थ लड़के को पैदा कर पाती, नहीं कर पाती। यानी मेरी माता जी को स्वस्थ होना बहुत जरूरी था, तभी ये मेरे जन्म हुआ है जो मैं इतना स्वस्थ हूँ, इसमें मेरी माता जी का योगदान है। और अब जैसे कि मेरी बहन भी है, तो मेरी जो बहन है अगर मैं उनको स्वस्थ न रखूं तो वो जो नेक्स्ट जनरेशन कर लाएंगे तो क्या वो स्वस्थ ला पाएंगे, नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सैनिटरी पैड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गर्ल्स के लिए।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि कौन सा कथन इसमें बताना है कि गलत है। तो ये बी ऑप्शन गलत है, बाकी ए सी डी सही है। भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा श्रीनगर को दिया गया, बिल्कुल सही। भारत का जो चौथा है विश्व शिल्प शहर, उसका दर्जा किसको दिया गया, तो श्रीनगर को दिया गया। और दूसरा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के ज्योति रात्रे 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पता करने वाली सबसे बुजुर्ग महिला बन गई है। तो ये उत्तर प्रदेश की नहीं है दोस्तों, मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के लोग देखते हैं कितने स्ट्रॉन्ग हैं। ज्योति रात्रे जो हैं 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला बनी है। लक्षद्वीप की देखिए, ये सब हैं, इनको भी बढ़िया स्वस्थ रहे होंगे, तभी तो देखिए पहाड़ पर चढ़ गए। और आजकल के देखिए 55 साल की महिलाएं के साथ क्या क्या हो जाता है, बेचारी बेड रेस्ट ले लेती हैं, बोलती हैं अब तो हम बूढ़े हो गए। लक्षद्वीप के कावारत्ती द्वीप पर एचडीएफसी बैंक ने एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक है। तो ये बात सही है कि लक्षद्वीप के कावारत्ती द्वीप पर एचडीएफसी बैंक ने एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक है। मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया है। तो मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो केरल बन गया है। निम्नलिखित में से आप बताना है, मेला से आ गया क्वेश्चन। तो देखिए बताइए इसमें कौन सही है। तो पहले तो समझिए कि बेहदी नखलम महोत्सव कहाँ है मनाया गया, मेघालय में। खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा में। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में। तो बेहदनी खलम महोत्सव मेघालय में, और खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा में, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में। अब बताना है आप लोग को कि सागा दावा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है सिक्किम में। तो सागा दावा कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में। अब बताना है आप लोग को कि चिथिराई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, चिथिराई तो तमिलनाडु। सागा दावा सिक्किम, चिथिराई तमिलनाडु। एक होता है गणगौर उत्सव, क्या होता है, गणगौर उत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है राजस्थान में। तो 6 वो अभी मैंने बता दिया। बेहदीन खलम महोत्सव मेघालय। खलम देखिए बेहदीन बेहदीन खलम कहाँ, मेघालय में। खर्ची त्रिपुरा के लोग ज्यादा खर्च करते हैं। हेमिस लद्दाख में। सागा दावा सिक्किम में। और ये क्या है, ये वाला है चिथिराई महोत्सव, चिथिराई तमिलनाडु में, गणगौर राजस्थान में। ठीक है, इतना याद रखिएगा। बजट 2024-25 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय राशि है, तब वो है, इसके आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो डी हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब ये गलत पूछ रहा है, यानी ये सब हो जाके ग्रामीण विकास पे 2,65,808 करोड़ रुपया खर्च किया। ग्रामीण विकास पे सबसे अधिक 2,65,808, इसको ऐसे याद कर लीजिए, 265,808, 265,808 ग्रामीण विकास पे, 125,638 शिक्षा पे, 125,638 शिक्षा पे। रक्षा पे 454,773 करोड़, सबसे ज्यादा रक्षा पे हुआ है। तो सबसे ज्यादा रक्षा पे ऐसे याद कर लीजिए, 454,773, 454,773। शिक्षा पे 125,638, शिक्षा पे 125,638, 265,808 ग्रामीण विकास पे। तो चलिए दो और याद कर लीजिए, वो स्वास्थ्य पे भी याद कर लीजिए। स्वास्थ्य पे याद रख लीजिए 89,287 स्वास्थ्य पे। और कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप पे आप लोग को याद करना है 151,851 कृषि पे। ठीक है, तो 49 नंबर हो गया। और आखिरी प्रश्न देखिए, हम लोग करंट अफेयर जो प्रखर बैच चल रहा था उसका आखिरी प्रश्न देखेंगे, अक्टूबर महीने का भी आखिरी प्रश्न होगा। अब हम लोग मंजिल को प्राप्त कर लिए। तो इसमें कह रहा है कि बताइए आप लोग गलत कथन। कोई गलत नहीं है, अंत भला तो सब भला। कह रहा है कि बिहार सरकार ने अपने राज्य के सभी दुधारू पशुओं को बीमा कराने का निर्णय लिया। बिहार सरकार क्या किया है, बिहार सरकार ने कि जितना भी इस राज्य में दुधारू पशु है उसका बीमा करवा दिया गया, इंश्योरेंस। ये देखिए दो फायदा है, एक तो इंश्योरेंस से बिहार सरकार को पैसा हो गया एकदम डायरेक्टली, और इन पैसों को अब किसी भी किसान का अगर दुधारू पशु जो है कुछ 19-20 हो जाता है तो उसको वापस पैसे भी मिल जाएगा। तो दोनों ही तरीके से फायदा हुआ, बिहार सरकार को भी फायदा हो गया और किसानों को भी। भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में किया गया। तो वन हेल्थ भारत का पहला, भारत का, बिहार का नहीं, भारत का पहला वन हेल्थ लैब। तो पूछा जाएगा कि बिहार का पहला कौन है, तो यही है भाई, मुजफ्फरपुर जिले में। तो इस तरीके से मैंने आप लोग को अक्टूबर मंथ का पूरा करंट अफेयर कंप्लीट करवा दिया हूँ। ठीक है, पूरा अक्टूबर महीने का क्या करवा दिया हूँ, करंट अफेयर कंप्लीट करवा दिया हूँ। और जनवरी से
जनवरी से, सॉरी ये वाला डी ऑप्शन नहीं, सी होगा, मैंने ना तो मैंने दोनों ही सही है, ठीक है। तो मैंने आप लोग को जनवरी महीने का पूरा करंट अफेयर करवा दिया हूँ, सॉरी जनवरी से लेके अक्टूबर तक का पूरा करंट अफेयर आप लोग के वीडियो में प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग वहां से जाके देख के आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। दोस्तों एक रह गया है बजट बिहार का और भारत का, एक रह गया है इकोनॉमिक सर्वे, मैं इसे भी आने वाले टाइम तक अंत तक करवा दूंगा। मैंने जितना वीडियो करवाया हूँ दोस्तों एडिटोरिया का अपने चैनल पे, मैं गारंटी देता हूँ अगर इन सारे वीडियो को आप लोग 5 से 10 बार एग्जाम से पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, फैक्ट्स को याद कर लीजिए, जितना मैं जो क्वेश्चन का फैक्ट था वो तो था ही, जितना मैंने अलग से फैक्ट्स बताया था, अगर आपने रट के गया, मैं दावे के साथ कहता हूँ विथ करेंट अफेयर, और जो मैं अभी बजट दूंगा, एक 2 वीडियो आ रहेगा, चिंता मत करिए, तो 2 वीडियो आएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके मार्क्स 100 प्लस आएंगे, उससे नीचे नहीं आएगा। और जिन लोग का मैथ रीजनिंग है ना सही अच्छा, उन लोगों को 100 110 प्लस कर ले जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप लोग नहीं करते हो तो मेरे ऊपर ब्लेम मत करना, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ अभी भी कि आप 110 नंबर 100 नंबर से ऊपर जरूर ला सकते हो, काट छाट के, मैं 100 क्वेश्चन सही कराने की बात नहीं कर रहा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी मेरा वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।